हेलो एवरीवन, देखिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन के ऊपर। तो देखो सबसे पहले तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, एक बुलेट है ये जिसका मास m है और ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, u वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। और ये टारगेट है, ठीक है, जो कि है रेस्ट पे, जिसका मास m है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें हुआ क्या है, जब ये इससे स्ट्राइक करेगी तो ये इसी में घुस गई अंदर, और ये क्या कर रही है, थोड़ी दूरी तक इकट्ठे चले हैं, ठीक है। मतलब इस बुलेट की स्पीड की वजह से ये बॉक्स के अंदर जब ये गई तो ये थोड़ी उसको आगे ले गई, और जब ये स्टिक होके आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट, तो वो कौन सा कोलिजन होता है, इनइलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करनी है, कंबाइंड वेलोसिटी वीसी निकालनी है। अब ये दोनों एक में ही आ गए, कंबाइंड वेलोसिटी वीसी निकालनी है, समझ रहे हो। यही लिखा हुआ है, बुलेट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u स्ट्राइक विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, फाइंड द कंबाइंड वेलोसिटी वीसी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हमें पता है डायरेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में जब हमने बात की थी तो v का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आया था, क्या, जल्दी से बताओ। और यहाँ पर देखो मैं आपको बता दूँ, m1 क्या है, m है ये वाला, और m2 क्या है, इसमें m2 है कैपिटल M, ठीक है। ये स्मॉल m है m1, और m2 क्या है, कैपिटल M है। और यहाँ पर जो u1 है वो क्या हो गई है, u हो गई है ये, और u2 क्या है, यहाँ पर 0 है। और यहाँ पर जो फाइनल कंबाइंड वेलोसिटी जो है हम v से लिखते थे, यहाँ पर क्या है वो vc है, बस इतना फ़र्क है, ठीक। तो v का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, m1 u1 प्लस में m2 u2 अपॉन में क्या होता है, m1 प्लस में m2। इन इलास्टिक कोलिजन में देख लेना, वहाँ पर v हमने निकाला था, ठीक है। देखो m1 कितना है, स्मॉल m है, u1 कितना है, u है, प्लस में m2 कितना है हमारे पास, कैपिटल M, और u2 कितना है हमारे पास, 0 है, ठीक। और m1 प्लस m2 यानी कि स्मॉल m प्लस में कैपिटल M। तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, देखो ये m u और ये क्या है, स्मॉल m प्लस में कैपिटल M, ये आ गया आपके पास v, यानी कि क्या आ गई है हमारे पास vc, बिकॉज v हमने क्या ले ली थी अपनी कंबाइंड वेलोसिटी vc से लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये vc ही आ गया हमारे पास, सिंपल है, बताओ कोई मुश्किल, ठीक है। क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन 2 है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा बस आपको फील लेने के लिए करवाया था पहले, ठीक है। देखो जी अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, सिंपल है बिल्कुल ही। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले देखो आपको जो है ना, जब मैंने करवाई थी थ्योरी इन इलास्टिक कोलिजन की, वो वाली जो वीडियो है वो जरूर देखनी है, तभी ईजी लगेंगे ये, ठीक है। तो देखो जरा अब क्या कह रहा है इसमें, कहता है बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u। देखो एक बॉडी है जिसका मास है कितना, m1, ये वेलोसिटी किस से मूव कर रही है, u से। एंड अनदर बॉडी ऑफ मास कितना है, m2, और ये है किस पे, रेस्ट पे। तो यानी कि इसका u2 क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पर जो ये u1 है ये क्या है, u है हमारे पास, ये मतलब हुआ। एंड बोथ बॉडीज़ स्टिक टुगेदर, जब इनका कोलिजन हुआ तो क्या हुआ, ये स्टिक टुगेदर हो गए, यानी कि m1 भी जुड़ गया और m2 भी जुड़ गया, ठीक है ना, ये चीज़ है, ठीक है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि जुड़ा कैसे होगा, तो कोई मटेरियल ऐसा होगा ना जिसमें क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गए, स्टिक हो गए आपस में। जैसे आटे की गोलियां हो गई मान लो, ठीक है, तो वो हम इस पे मारेंगे तो क्या होगा, वो स्टिक हो जाएगी और थोड़ा दूरी तक जाएगी आगे, इस तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक। m1 हो गया, ये m2 हो गया, और ये क्या कह रहा है इसमें, मूव फॉरवर्ड, और ये मान लेते हैं हम किस वेलोसिटी से जा रहे हैं आगे, v वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं। अब मेन कंसेप्ट देखना अभी क्या है, फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब ये फ्रैक्शनल चेंज जो होता है ना, ये क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन में क्या होती है, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम बोलें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या फिर बिफोर द कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो। तो ये बनती है इनकी फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे हो। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया इसका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन में जो ओरिजिनल, जो कि बिफोर कोलिजन होती है वो ओरिजिनल होती है काइनेटिक एनर्जी, ये है। तो बस इनका जो रेशो में लिख दिया तो वो क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, ये चीज़ ध्यान रहेगी, ठीक है। अब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, क्योंकि आपको पता है कि बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी होती है, इनमें क्या हो जाता है, कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, लॉस की वजह से जो बिफोर वाली है वो तो ज़्यादा रहेगी, और जो आफ्टर वाली है वो क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी, ठीक है ना। तो वो चेंज हम कैसे निकाल सकते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी करके चेंज निकाल सकते हैं कि कितनी चेंज हुई, क्योंकि फाइनली में क्या होगी, वो कम ही होगी, क्योंकि लॉस होता है हमें पता है इनइलास्टिक के अंदर, ये चीज़ आपको भी पता है, ठीक है। तो बस कैसे करेंगे, तो देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो थी मैंने आपको बताई थी, क्या फॉर्मूला था, जल्दी से बताओ। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का हमारा 1/2 जब ड्राइव किया था हमने, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस में m2, और यहाँ पर आता था हमारा u1 माइनस में u2 का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात, बताओ। अब यहाँ पर देखो ज़रा, u2 हमारा क्या है, 0 है, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ से देखो ज़रा चेंज क्या हो रहा है, 1/2, m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, m1 की वैल्यू m1 ही है, ठीक है, और m2 की वैल्यू भी m2 ही है, तो नीचे तो ये सेम ही रहेगा, m1 प्लस में m2। क्लियर। यहाँ पर क्या रहने वाला है, देखो
U2 तो 0 हो गया, ठीक है। तो बचा क्या सिर्फ, अगर हम देखो यहाँ पर ये है ना U1 माइनस U2 का स्क्वायर, तो यहाँ U2 को अगर हमने 0 कर दिया तो U1 का स्क्वायर बचा सिर्फ, ठीक है। और U1 का स्क्वायर है तो U1 कितना है, U है, तो ये U स्क्वायर बन गया। क्लियर है इतनी बात, ये फॉर्मूला याद है? वो अगर नहीं आता तो देख लो ज़रा जाके वीडियो, वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। अब जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है वो देखो क्या होगी। ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या होगी, बताओ। ये जो बिफोर कोलिजन वाली है ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से देखो फॉर्मूला हमें पता है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस में हाफ m2 u2 का स्क्वायर, ये होता है। U2 0 है, U2 क्या है, 0 है, तो ये तो टर्म 0 हो गई, ठीक। बचा ये हाफ m1 क्योंकि m1 ही है, और U1 यहाँ क्या है, U है, तो मैं इसको U का स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये क्या है हमारे पास 1/2 m1 U स्क्वायर है, ये ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है इतनी बात, बताओ। अब हमें यहाँ कहानी पता है क्या कि फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, ये है 1/2 m1 m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 U का स्क्वायर अपॉन में ओरिजिनल क्या है ये हमारे पास 1/2 m1 U स्क्वायर। तो देखो ज़रा, ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल, ये U स्क्वायर से ये U स्क्वायर कैंसिल। अब ये बचा नीचे m1, ये m1 इससे कटेगा। देखो कैसे, कईयों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि m1 से कैसे कटेगा। देखो ऊपर क्या है यहाँ m1 m2, और नीचे क्या है m1 प्लस में m2, और ये m1 है सिंपल इसके नीचे। तो अगर इसके नीचे मैं ऐसे 1 लगाऊँ तो ये ऊपर जाके क्या बनेगा 1/m1 ऐसे बनेगा, याद है ना। जैसे होता था 2/4 और 3/5, तो इसको कैसे लिखते थे हम, 2/4 इंटू में ये क्या, जब ऊपर जाता था तो 5 ऊपर और ये 3 ऐसे, इस तरीके से करते थे, याद आया। तो वही काम यहाँ पर किया है। तो m1 से ये m1 गया, क्या आंसर आ गया हमारे पास, फ्रैक्शनल चेंज क्या आया काइनेटिक एनर्जी का, m2 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये इसका आंसर होगा। बताओ समझ में आया या नहीं, बताओ। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। देखो इसमें क्या कहता है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ h। कौन से h की वैल्यू कह रहा है ये। अब इस क्वेश्चन को देखो कहा क्या गया है इसमें, देखो ये क्या है आपके पास, ये एक बैलिस्टिक पेंडुलम है आपके पास। बैलिस्टिक पेंडुलम क्या करता है ये, इसमें क्या होता है, जो बुलेट है ना उसका मोमेंटम मेजर करता है ये, ठीक है। क्लियर है, इस काम के लिए होता है ये बैलिस्टिक पेंडुलम। देखो इसमें क्या हो रहा है, इधर से ये बुलेट आई कितनी स्पीड से, 100 मीटर पर सेकंड से 1 kg की हमने ये मान ली, ठीक है। जब ये इससे टकराएगी, समझ, पेंडुलम तो आपको पता ही है ना, इस तरीके से मूव करता है ये ऐसे। तो ये अभी तो क्या है, स्टेबल है, अभी क्या है ये स्टेबल है, यानी कि रेस्ट पे है। क्लियर, इनिशियली जब ये बुलेट इससे टकराई तब क्या होगा, ये बुलेट इसके अंदर चली जाएगी इस तरीके से, ये बुलेट इसके अंदर चली गई, और ये क्या करेगा, पेंडुलम अब इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये कितनी हाइट अटेन कर लेगा, इतनी हाइट अटेन कर लेगा। क्या इतनी बात क्लियर है। अब ये इसने इतनी हाइट जो ये अटेन करी है ना, यही हमें निकालनी है। ये कैसे निकाल लेंगे, देखो आपको पता है कि जो एनर्जी होती है वो क्या रहती है, टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। क्लियर है। लेकिन आपको यहाँ कहानी अभी ये समझ में आ रही होगी कि इनइलास्टिक कोलिजन अभी को स्टिक करके जा रहे हैं ऊपर, तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व्ड नहीं है। वो बात सही है, काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व्ड नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इनिशियल वाली जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी, और जो फाइनल में काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है इनिशियल से, क्योंकि लॉस होता है कुछ काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। चलो हमें वो बात नहीं करनी, हमें क्या बात करनी है कि जब बुलेट इसके अंदर आ गई, इसके अंदर, ठीक है, अब ये मूव होना शुरू हुआ, तो जो काइनेटिक एनर्जी अब है यहाँ पर आफ्टर द कोलिजन, ये जब ये बुलेट इसके अंदर आ गई, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किसके इक्वल होगी, जल्दी से बताओ। यही क्या हो रहा है, अब ये ऊपर जा रहा है, तो वही काइनेटिक एनर्जी पूरी कन्वर्ट किस में हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो रुकेगा ना। तो आपको बताया था, जैसे मैंने रोलर कोस्टर का एक एग्जांपल दिया था कि ये जब ऐसे आप जाते हो तो ये जब हाइट पे होती है चीज़, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम हो जाती है। फिर धीरे धीरे जब ये नीचे आती है चीज़, तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है 0 हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है मैक्सिमम हो जाती है लोवेस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पे ये कहानी होती है। लेकिन यहाँ पर जो मेन कहानी क्या है कि एनर्जी तो कंजर्व्ड है, कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है उतनी ही कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है। या फिर आप ऐसे करो, यहाँ से ऐसे जा रहे हो ऊपर, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ है वही कन्वर्ट किस में होगी, पोटेंशियल एनर्जी में होगी। ये बात तो आपको क्लियर कट पता है या नहीं पता। तो यहाँ पर देखो जो काइनेटिक एनर्जी होगी एट लोवेस्ट पॉइंट, अब कई बच्चे कहते हैं यहाँ पर तो रुकी हुई है, ये रुकी हुई की बात नहीं है, जब इसके अंदर ये स्ट्राइक हुई तब जब मूवमेंट होने लगी,
समझ रहे हो? तो काइनेटिक एनर्जी आ गई ना उसके अंदर, उस टाइम तो मैक्सिमम होगी, फिर उसको यहाँ तक लेके जाएंगे। यहाँ पर आते आते वेलोसिटी क्या हो गई 0, यानी काइनेटिक एनर्जी 0। लेकिन यहाँ हाइट पे पहुँच गई है तो क्या है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट होता है। ये हमें पता है कहानी, क्लियर। तो यहाँ पर देखो जब बुलेट इसके अंदर चली गई तब काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 मास होता है। तो मास इसमें कौन कौन से मास आ गए, देखो एक तो बुलेट का 1 kg का, ठीक है, इसको मैं स्मॉल m लिख दूँ या फिर, और ये कैपिटल M किसका है आपके पास इस ये वाले पेंडुलम का, ठीक है, यहाँ पर जो कि हमारा बैलिस्टिक पेंडुलम है, ठीक। और ये m किसका मास है, बुलेट का मास है, ठीक है। तो ये टोटल मास हो गया, हाफ m हो गया। आगे क्या होता है, v², क्या होता है, v²। अब यहाँ पर ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा, तो हम कह रहे हैं इनकी कंबाइंड वेलोसिटी क्या हो गई, ये v हो गई, ठीक है। तो मैं ये v लिख देता हूँ यहाँ पर। और मैक्सिमम पे पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है हमारी mgh, इसमें g आप कितना ले लेना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो जो ये मास होगा, ये मास भी कौन सा होगा, बुलेट का, और ये जो पहले से ही पेंडुलम है, ठीक है ना। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो मास होगा यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, स्मॉल m प्लस में कैपिटल M होगा, क्लियर है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये क्या है हमारे पास, यहाँ स्क्वायर भी आएगा, ये है हाफ mv² और ये क्या है mgh, लेकिन यहाँ m 2 आएंगे बिकॉज यहाँ बुलेट भी साथ में है, क्लियर है। तो अब यहाँ से हमें एक कहानी तो पता चल ही रही है, क्या पता चल रही है कि यहाँ पर अगर हम देखें कि ये 1/2 है और m कितना हो गया है हमारे पास, ये है 1 और ये कितना है 9, तो ये 10 हो गया। और ये v² है, यहाँ पर भी ये 10 हो गया, 9 और ये 1 10 हो गया, इनटू में g भी 10 है और ये h है। अगर हमें यहाँ v की वैल्यू पता हो तो हमारा h निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो v तो आपको पता ही है कैसे निकलता है, v का फॉर्मूला आपको पता ही है, m1 u1 प्लस में m2 u2 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो अगर हम यहाँ पर ये वाला m1 मान लें और ये वाला क्या मान लें, हम यहाँ पर m2 मान लें, एक तरह से यही है अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है। इसमें ये क्या हो गई हमारी, मान लो ये u1 हो गई, ठीक है, और u2 पहले तो पेंडुलम नॉर्मली पड़ा ही हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मली पे क्या है, u2 0 है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो m1 1 है और u1 कितना है 100 है, और ये टर्म तो 0 हो जाएगी बिकॉज u2 0 है, और m1 प्लस m2 टोटल कितना है 1 और 9 कितना है 10 है। तो यहाँ से अगर आप देखो 100/10 दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड क्या आ रही है हमारे पास, v की वैल्यू आ रही है, ये पता ही है आपको फॉर्मूला, समझ में आई बात। तो यहाँ पर देखो ज़रा, अगर मैं इसको ये अलग कर दूँ ताकि ये मिक्स ना हो आपका, देखो ये है 1/2 इंटू में 10 इंटू में v कितना आया है 10, तो दैट इज़ 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू में इधर क्या है हमारा 10 है और ये 10 है और ये h है। अब देखो ये 10 या तो इधर ले आओ तो इस स्क्वायर से कट जाएंगे, नहीं तो यहीं पर देख लो, ये 10 दो 10 है तो ये इससे कट गए, इधर क्या बचा 2 5 10, तो 5 आ गया h, 5 मीटर क्या आ गई हाइट आ गई। क्या इतनी बात समझ में आई? देखो ये तो कहानी आपको पता ही है ना, जो बुलेट जब इस मास के अंदर आ गई, इस वाले पेंडुलम के अंदर आ गई, अब जो काइनेटिक एनर्जी है वही चेंज हो रही है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये इक्वल होगी, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं कि नहीं यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, वो हुआ है, वो कौन सा हुआ है, जब पेंडुलम नॉर्मल है और नॉर्मली क्या है हमारी ये बुलेट है, समझ रहे हो। तो ये क्या है हमारा बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है वो है, और फिर जब आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें डिफरेंस आता है, वो उसमें लॉस होता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का, वहाँ हम इक्वल नहीं कह रहे कि वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हुई है, वहाँ तो लॉस होगा ही होगा। हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब बुलेट इसके अंदर आ गई, अब ये क्या हो रहा है, इसकी स्पीड से ऐसे मूव करेगा आगे, तो एक किसी हाइट पे जाएगा, तो कितनी हाइट पे जाएगा, मतलब उस किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल एनर्जी पे। तो वही काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो रही है किस में, पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि हाइट अटेन कर रहा है, तो वो हाइट हम यहाँ से इस तरीके से हमने निकाल दी। बताओ जी कोई दिक्कत इसमें आया समझ में, कुछ भी मुश्किल है क्या इसमें, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो ये हाइट आ गई इस तरीके से। तो ये थे हमारे इनइलास्टिक कोलिजन के न्यूमेरिकल, क्लियर है, बताओ समझ में आ गए। तो इनको अच्छे से करो, मेन है कंसेप्ट समझो और थ्योरी जरूर देखो, जो वीडियोस बनी हुई है थ्योरी की, तब आपको जो है बहुत क्लियर कट रहेंगी चीज़ें, क्लियर। ओके, थैंक यू।